नमस्कार साथियों, एक छोटा सा व्लॉग्स बनाने जा रहे हैं। व्लॉग्स का उद्देश्य कल का जो 15 अगस्त है उसके थोड़ा सा विषय में हो सकता है। अब इससे पहले छत के ऊपर आया व्लॉग्स बनाने, तो छत के ऊपर थोड़ा सा एक नाला बंद हो चुका है बारिश में, तो उसको सही कर देते हैं। उसके बाद में एक व्लॉग्स आपको बना के देते हैं। ये देखिए, इसको सही कर देते हैं। सिस्टम लेके आया हूँ हाथ में। फिर अब पानी जाने लगा है नीचे। आज का हमारा व्लॉग्स है जो कल 15 अगस्त को जो तिरंगा पहनाया जाता है उसके संबंध में कुछ नियम कायदे हैं, उसके संबंध में आज का हमारा व्लॉग्स है। ये जो पानी निकासी हो रही है उससे आवाज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी भर गया था छत के ऊपर। ये छत है, अब इसके ऊपर टाइल्स वगैरह नहीं डाली हुई है, इसलिए कि पानी भर जाता है। देखो साइड में पूरा एक कोने में फुल पानी भरा है, ये रीज़न था उसका। तो अब हम बात करते हैं कल 15 अगस्त। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, यानी कि 15 अगस्त एक ऐसा दिन है, इस दिन हमें अपने जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन लोगों को आज हम याद करते हैं 15 अगस्त के दिन, अब उस दिन हम लोग सारे देशभक्ति में विलीन होते हैं। देशभक्ति हम लोगों में चरम सीमा पे होती है। ये बात अलग है कि दूसरे दिन लगभग हम लोग भूल जाते हैं कि देशभक्ति कोई चीज़ भी होती है, लेकिन फिर भी हम इस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि उस दिन जब हम देशभक्ति में चूर होते हैं तो कोई गलती हमारे से ऐसी हो जाती है और जिसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर करना पड़ता है। और वो गलती हो सकती है तिरंगे के पहनाने के संबंध में, तिरंगे के साथ जो आचरण किया जाना चाहिए उसके संबंध में, और उस पर चर्चा किया जाना मेरे ख्याल से अहम है। और इसी उद्देश्य से आज का व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वो भी छत के ऊपर खड़ा खड़ा आराम से। तो देखिए, तिरंगा पहनाने जाने के संबंध में एक नियम है। 1971 में तिरंगे के संबंध में जो नियम बने हैं, वो नियम ये कहते हैं कि आप अगर कोई तिरंगा पहनाते हो, जो घर के ऊपर या अपने ऑफिस में या कोई भी प्रतिष्ठान है या कार्यालय है, तो उसकी साइज़ 3x2 की होनी चाहिए। यानी कि जो लंबाई है वो 3 फीट है और जो चौड़ाई है वो 2 फीट हो सकती है। 2 फीट ही होती है, हो सकती नहीं है, होती है। तो 3x2 की इसकी जो साइज़ निर्धारित की गई है। अब दूसरे इसके साथ साथ कुछ नियम ऐसे हैं कि तिरंगे का आप अपमान नहीं करेंगे, उसको मान सम्मान के साथ उसके साथ आचरण करेंगे। जैसे आपने अपनी घर की छत के ऊपर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मिशन चलाया 13 से 15 अगस्त के बीच में, घर घर तिरंगा पहनाओ अभियान। तो उसमें भी कुछ गलतियाँ ऐसी हो सकती है आपसे, तो वो गलतियाँ भी आज इस व्लॉग्स में मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी। जब भी आप अपने घर पे प्रतिष्ठान पे तिरंगा पहनाते हैं तो वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और एक खास बात यह है कि तिरंगे को मिट्टी में, पानी और छत के इनके स्पर्श नहीं होना चाहिए। तिरंगा जब आप पहना रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें, या तिरंगा आपके हाथ में है तो आप इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि तिरंगा बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, मटमेला ना हो, यानी गंदा नहीं हो, प्लास्टिक का नहीं हो। कागज़ का हो सकता है लेकिन प्लास्टिक का तिरंगा नहीं होना चाहिए। ये कुछ नियम है तिरंगे के संबंध में। और अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो ऐसी दशा में हमारे राष्ट्र के प्रति ये अपमान माना जाता है, और इसके लिए सज़ा भी जो कि 3 वर्ष तक की हो सकती है। इस संबंध में राष्ट्रीय तिरंगा अपमान निवारण कानून भी बना है 1971 में, 1971 में। और इसके साथ साथ जो भारतीय जो ध्वज संहिता है 2002 में बनी थी, और इस ध्वज संहिता जो 2002 में बनी, इससे पहले आप एक बात जान लें कि तिरंगा आप दिन में ही पहना सकते थे, लेकिन जो भारतीय ध्वज संहिता है 2002 में बनी, उसने हम सभी को ये अधिकार दिया कि आप तिरंगा नाइट में पहना सकते हैं, रात में पहना सकते हैं। लेकिन आपको पर्याप्त ध्यान रखना पड़ेगा कैसे वातावरण में है, क्या कंडीशंस है, और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये कुछ कंडीशंस है, अगर नहीं करते तो फिर आप सेक्शंस 2 जो 1971 का जो एक्ट है उसके तहत अपराध कारित करते हैं, और ऐसी दशा में आपको 3 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या फिर जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ आप एक चीज़ और जान लें, जैसे कोई तिरंगा है, अब तिरंगे को आप किसी 4 व्हीलर के टॉप वगैरह उनके ऊपर भी नहीं पहना सकते, गाड़ी वगैरह उनके टॉप वगैरह के ऊपर भी, घर के, मकान के, इनके ऊपर ऑफिस में आप रख सकते हैं। और कहीं भी किसी व्यक्ति के हाथ में है तो प्लास्टिक का ना हो, ऐसा कुछ नियम भी स्पष्ट किए गए हैं, कागज़ का हो तो चलेगा। तो तिरंगे के संबंध में, पहनाने के संबंध में इन नियमों का ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम
देश के प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हैं और सम्मान जाहिर करने के चक्कर में हम लोग कोई अपराध कर बैठते हैं जाने अनजाने में, और फिर उसकी सज़ा हमें पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है अगर देखा जाए तो, क्योंकि तिरंगे का अपमान हम सबका अपमान है। तो तिरंगे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आज क्लियर करी, और ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और मेरे ख्याल से ये जो 15 अगस्त है आपका इंडिपेंडेंस डे है इस बार का, काफ़ी अच्छा आपका बीतेगा, और इस दिन मेरे ख्याल से आप लोग कुछ नया भी सीखेंगे। हम लोग देश के जो भी सेनानी रहे हैं उनको याद करते हैं इस दिन, लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ कि इन लोगों को याद हम ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। काफ़ी लोग इस दिन प्रण लेते हैं कि हम वो नहीं करेंगे, हम देश में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, देश में देशभक्ति की लहर लगा देंगे, लेकिन उसके बाद होता ये है कि कोई व्यक्ति उस चीज़ को अमल में लेके नहीं आता है, और वही सारी चीज़ें उसके बाद होती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो, अगर प्रण लेते हो आप। और देखिए देशभक्ति क्या है। देशभक्ति एक दिन 15 अगस्त के दिन आप पूरे इकट्ठे हो जाते हो, तिरंगा लहराते हो, मान सम्मान जाहिर करते हो, वो देशभक्ति नहीं है। उसके साथ साथ देशभक्ति वह भी है, वो तो है ही खैर, लेकिन उसके साथ साथ वह भी देशभक्ति है जब आप देश के लिए कुछ करते हैं। बॉर्डर पर एक किसान का लड़का जाता है और अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। वहीं एक किसान का लड़का जब एक अधिकारी बनता है तो कई कागज़ों में उलटफेर करते हैं। तो फिर ऐसी दशा में, ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी ये कुछ सीखना लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति आप में हमेशा के लिए संजोए रखें आप अपने आप में। एक दिन विशेष के लिए अगर आप में राष्ट्रभक्ति है तो ये अपने आप के साथ छलावा है। राष्ट्रभक्ति एक दिन विशेष के लिए नहीं हो सकती। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो आप ताउम्र होते हैं। फिर उसके लिए आपको कुछ समझौते आप अपने साथ कर लेते हैं अपने सिद्धांतों के साथ, तो फिर मेरे ख्याल से वो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति नहीं हो सकती। तो आज के इस व्लॉग में आपने हंसते खेलते खेलते ये जाना होगा कि तिरंगे को आपको कैसे पहनाना है। एक चीज़ ध्यान रखें, इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, तिरंगे को किसी व्यक्ति के शव के साथ नहीं पहना सकते, कोई माल वगैरह नहीं लपेट सकते। और तिरंगे में हमेशा जब पहराया जाता है तिरंगे को तो केसरिया रंग ऊपर की तरफ होता है और जो लाल रंग है वो नीचे की तरफ होता है। जो हरा रंग, सॉरी भूल गया था, माइंड लैप्स हो जाता है कभी कभी। तो केसरिया ऊपर, हरा नीचे होता है। बीच में आप जानते हैं 24 तिलियों का चक्कर बना होता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके तिरंगे में चक्कर नहीं बना हुआ हो और आपने तिरंगा पहरा दिया हो। और मान सम्मानता के साथ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि तिरंगा किसी व्यक्ति के शव के साथ नहीं लिपेटा होना चाहिए, लेकिन कुछ राजकीय अंत्येष्टि वगैरह होती है, उनमें मान सम्मान के लिए जो सशस्त्र सेना के जवान होते हैं, बल होता है, उनके साथ उनको मान सम्मान जाहिर करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज़ उनके अलावा ऐसा नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये लोग जान पाए होंगे कि तिरंगे का सम्मान आप कैसे जाहिर करें। और अगर आप तिरंगे का सम्मान जाहिर करते हैं, आप देशभक्ति जाहिर करते हैं, तो आपको हमेशा के लिए अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। और ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है, आपके ऊपर ही नहीं होती है। और मौसम भी आप देख लीजिए इस बहाने। अधिकतर अमूमन मैं व्लॉग शूट करता हूँ, कई बार तो यहाँ से करता हूँ, और व्लॉग्स का माध्यम ये तो है ही नहीं कि ये देखिए। अब ये रास्ता थोड़ा सा ऊंचा है, इस वजह से है क्योंकि ये रोड सीमेंटेड रोड बन गई 1.5 फीट ऊंची। अब इसका भविष्य में कहीं ना कहीं निदान मिलेगा। ये घर का सामने का हिस्सा है, ये मकान वगैरह, ये किचन वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस बहाने आपको मैं। ये पूरा चौक वगैरह, ये पूरा टिन सेट बैठने की व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था कहीं तमाम। जैसे ये पीछे की तरफ आप देखेंगे, ये जानवरों के लिए जगह की व्यवस्था की गई है, जो गाय भैंस वगैरह हम रखते हैं, क्योंकि किसान लोग हैं तो वो तो आवश्यकता है हमारी। तो इसके साथ साथ वीडियो का समापन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई है, और वो भी हंसते खिलते आपके साथ शेयर करी है। आप भी शेयर कीजिए इस वीडियो को हंसते खिलते हुए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।